प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ऊँट के बारे में, यानी कि ऊँट क्या है, ऊँट खाता क्या है, ऊँट रहता कहाँ है और ऊँट के बारे में ऐसी तमाम जानकारियाँ जो हम और आप अभी तक नहीं जानते थे। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा और कुछ नया सिखाएंगे आज आपको। ये आज हमारा बायोलॉजी का टर्म है, यानी कि जीव विज्ञान का। तो आइए इसे शुरू करते हैं। ऊँट यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैमल्स। इवन टोएड हाफ्ड मैमल्स, इसका मतलब होता है दोस्तों उंगलियों और खुरों वाला स्तनधारी जीव। ऊँट क्या है दोस्तों? उंगलियों और खुरों वाला स्तनधारी जीव है। आइए देखते हैं। ऊँट ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो झाड़ियों या कंटीले पेड़ों के पत्ते खाकर गर्म रेगिस्तानों में कई दिनों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। तो दोस्तों, ऊँट एक ऐसा प्राणी है जो कंटीले पेड़ों के पत्ते खाकर, यानी आप लोग जानते हैं कि ऊँट कहाँ रहता है? रेगिस्तान में रहता है। और रेगिस्तान में दोस्तों नागफनी के पेड़ होते हैं जिसमें कांटे होते हैं। वही इसमें बताया गया है कि कंटीले पेड़ों के पत्तों को खाकर गर्म रेगिस्तानों में कई दिनों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। दोस्तों, ऊँट कई दिनों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। अब आइए आगे देखते हैं। 34 दिनों तक बिना पानी के जिंदा रहना ऊँट का विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। दोस्तों, 34 दिनों तक बिना पानी के ऊँट जिंदा रह सकता है और वो रह भी चुका है। इसलिए बिना पानी के सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने का जो रिकॉर्ड है वो ऊँट ने अपने नाम पर कर लिया है। वैसे ऊँट 3-4 दिन में एक बार पानी पी लेते हैं। ऊँट दुनिया के सभी रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। अरब, सहारा, थार के रेगिस्तान तो गर्म और रेतीले हैं, परंतु मध्य एशिया के रेगिस्तान बड़े ठंडे और पथरीले हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको एक जानकारी और मिली कि जो अरब और सहारा के थार हैं वो बहुत गर्म हैं। अरब और सहारा के जो रेगिस्तान हैं वो दोस्तों बहुत ही गर्म हैं, एवं जो मध्य एशिया के रेगिस्तान हैं वो दोस्तों बहुत ही ठंडे और पथरीले हैं। अब आइए दोस्तों आगे और जानते हैं हम लोग। देखिए, वहाँ काफ़ी हवाएं चलती हैं। वहाँ बर्फीली हवाएं चलती हैं, मतलब कि उस रेगिस्तान में, जो ये हमारा मध्य एशिया के रेगिस्तान हैं, यहाँ पर बहुत ही बर्फीली हवाएं चलती हैं। इसका मतलब बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। फिर भी ऊँट वहाँ बड़े मज़े से ज़िंदा रहते हैं। लेकिन फिर भी ऊँट जो हैं इन बर्फीली हवाओं में भी बहुत ही आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। ऊँट के कुबड़ों में चर्बी का खजाना होता है। और जैसा कि आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि जो ऊँट का कुबड़ होता है उसमें क्या होता है दोस्तों? उसमें चर्बी भरी रहती है जो उनके बुरे दिनों में काम आता है। जब ऊँट को दोस्तों खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, तब कुबड़ की चर्बी पिघलकर ऊँट को शक्ति तथा पानी देती है। जब दोस्तों ऊँट को खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, तब जो कुबड़ में उसकी चर्बी होती है दोस्तों, वो उसको शक्ति प्रदान करती है, यानी कि ऊर्जा देती है कार्य करने की, और पानी देती है। कभी कभी जब ऊँट मालिक रास्ता भटक जाता है, जब ऊँट और उसका मालिक रास्ता भटक जाते हैं, तब वे ऊँट को काबू रखने वाली रस्सी निकालकर ऊँट को आज़ाद कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जब ऊँट और उसका मालिक रास्ता, मान लीजिए भटक गए कहीं पर, कभी कभी होता क्या है, मान लीजिए ऊँट के साथ उसका मालिक बहुत दूर निकल गया इस तरीके से, और वो क्या हो गया, उनका रास्ता भूल गए, वो गुम हो जाते हैं वो कहीं पर। अब क्योंकि रेगिस्तान है तब तो बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए देखिए आगे क्या बताया गया है। ऐसा करने पर ऊँट अपने सवारों को 1-2 दिन में पानी के पास
ले आता है। देखिए जब वो लोग रास्ता भटक जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रस्सी वो ऊँट को जिससे नियंत्रित करते हैं वो रस्सी खोल देते हैं, और ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, जो ऊँट होता है वो मालिक को 1-2 दिन में पानी के पास ले आता है। ऊँट 10 से 15 मील के अंदर पानी सूंघ लेता है और पानी के पास अपने आप पहुंच जाता है। दोस्तों जो ऊँट है वो 10 से 15 मील दोस्तों वो 10 से 15 मील के दायरे में पानी अगर होगा आपका कहीं पर रेगिस्तान में भरा हुआ होगा 10 से 15 मील के दायरे में, तो वो उसको सूंघ लेता है और वहाँ पर वो दौड़ता हुआ पहुँच जाता है और अपने मालिक को भी पहुँचा देता है। देखिए बैक्टीरिया के ऊँट की पीठ पर 2 कुबड़ होते हैं, और जो दोस्तों बैक्टीरिया के ऊँट होते हैं उनके पीठ पर 2 कुबड़ होते हैं। यह मध्य एशिया के भूभागों में दक्षिण साइबेरिया के शीत स्थल से लेकर क्रीमिया तक मिलता है। ये जो ऊँट होते हैं ये दोस्तों मध्य एशिया के भूभागों में दक्षिण साइबेरिया के शीत स्थलों से लेकर क्रीमिया तक मिलता है। बैक्टीरिया के ऊँट अरब के ऊँट से बड़े और हष्ट-पुष्ट होते हैं। दोस्तों जो बैक्टीरिया प्रदेश का ऊँट होता है वो अरब के ऊँट से बहुत ज़्यादा तगड़ा और तंदुरुस्त होता है। इनका रंग गहरा कत्थई होता है और शरीर लंबे ऊनी बालों से ढका रहता है। देखिए दोस्तों जो आपका बैक्टीरिया का ऊँट है वो कुछ इस रंग का होता है, इस तरीके का कत्थई रंग का होता है, और उसके शरीर पर बड़े बड़े से ऐसे बाल होते हैं, क्योंकि वो दोस्तों ठंडे प्रदेशों के ऊँट होते हैं, इसलिए उनके बाल क्या होते हैं, घने होते हैं, ताकि वो ठंडी में जीवित रह सकें। और शरीर लंबे ऊने बालों से ढका रहता है, ये हो गया। इनकी टांगें छोटी होती हैं और पथरीले स्थानों में लंबी लंबी यात्रा करने के लिए उपयुक्त होते हैं। और जो दोस्तों बैक्टीरिया के ऊँट होते हैं उनकी दोस्तों टांगें जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, जो कि पथरीले रास्तों पर आराम से लंबी लंबी यात्राएं पूरी कर लेते हैं। इनका स्वभाव अरब के ऊँटों जैसा ही होता है, और जैसा स्वभाव अरब के ऊँटों का होता है वैसा स्वभाव इनका भी होता है। अरब के ऊँट की पीठ पर केवल 1 कुबड़ होता है, जैसा कि आपको पहले से ही मैंने बताया हुआ था अभी कि अरब का जो ऊँट होता है उसका 1 ही कुबड़ होता है। अरब में ऊँट की कई नस्लें पैदा कर ली गई हैं अब, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में अरब में ऊँट की कई सारी नस्लों को पैदा कर लिया गया है, जो बोझा लादने के काम में लाए जाते हैं, जिन्हें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर वजनदार सामानों को लाने ले जाने के काम में लाते हैं। इनका शरीर भारी, पैर बड़े और टांगें मोटी होती हैं। इनका शरीर जो होता है वो दोस्तों भारी होता है और मोटी टांगें होती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे आपके अरब के ऊँट हैं, और जो बैक्टीरिया प्रदेश के ऊँट होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, पर उनकी टांगें छोटी होती हैं और उनके शरीर पर क्या होते हैं दोस्तों, बाल होते हैं। और ये देखिए ये बोझा बहुत लाद सकते हैं, किंतु इनकी चाल बहुत धीमी होती है। अब क्योंकि दोस्तों इनके पैर बड़े होते हैं तो ये चलते चलते थक जाते हैं, तो इनकी जो चाल होती है दोस्तों बहुत धीमी होती है। और जो बैक्टीरिया के ऊँट हैं, अभी यहाँ पर लिखा हुआ था कि वो बहुत ही स्पीड से, छोटे छोटे पैर होते हैं तो वो यात्रा अच्छे से कर लेते हैं। सबसे उत्तम नस्ल के जंतु सवारी के काम आते हैं, और ये जो अरब के ऊँट होते हैं इनमें जो सबसे बढ़िया नस्ल होती है पेवर वैरायटी, उनको लोग सवारी करने के इस्तेमाल में लाते हैं, और जो ख़राब नस्ल के होते हैं उनसे बोझा ढोवाते हैं। ये सुंदर छरहरे शरीर वाले जीव बालू में यात्रा करने में अद्वितीय होते हैं। ये सुंदर छरहरे बदन वाले जो जीव हैं ये बालू, देखिए रेगिस्तान में क्या होता है, रेत होती है, बालू होती है,
तो ये लोग उसमें यात्रा करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जो इनका दोस्तों पैर होता है वो कैसा होता है दोस्तों, वो होता है गद्देदार। कैसा होता है दोस्तों, वो होता है गद्देदार। दोस्तों गद्देदार इनका पैर होता है, इसलिए ये बालों पर आराम से चलते हैं और धंसते नहीं हैं। अब देखिए दोस्तों, एक दिन में 100 से 100 मील की यात्रा कर लेना इनके लिए सामान्य बात है। देखिए दोस्तों, हम और आप 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर दिन भर में चल लेते हैं तो हम लोग थक जाते हैं, पर दोस्तों जो ये हमारे ऊँट भाई साहब होते हैं, ये 100-200 किलोमीटर आराम से चले जाते हैं और इनको कुछ तकलीफ़ नहीं होती है। ये इनके लिए सामान्य दूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको ऊँट के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि ऐसा आपको भी लगता है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आगे आपको बायोलॉजी के किस विषय वस्तु पर वीडियो चाहिए, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल हाउडी संजू सर एजुकेशनल। मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।